Welcome back students. So in the series of relation and function, today we are going to start one more important topic, that is standard function and their graphs. So आज हम स्टडी करेंगे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन और उनके पर्टिकुलर कर्व या ग्राफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन की। सो बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन इज़ अ फंक्शन in which the value of output or the value of f of x is fixed और constant। नाउ यहाँ पर आप इनपुट का वैल्यू रियल नंबर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड देन द आउटपुट विल बी फिक्स। तो अगर हम इसके नोटेशन की बात करें, इट इज़ डिनोटेड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू एनी रियल नंबर एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मीन्स यहाँ पर हम एक्स का कुछ भी वैल्यू लेंगे दैट मस्ट बी रियल नंबर। तो उसके लिए आपका जो आउटपुट होगा, जो एफ ऑफ एक्स होगा, एंड दैट विल बी फिक्स एंड कॉन्स्टेंट। सो दैट इज नोन एज k। so this is the notation of constant function। अगर हम इसको डिफाइन करें, so you can say that function having constant value for any value of input is called constant function। एक ऐसा फंक्शन जिसका वैल्यू किसी भी इनपुट के लिए, इनपुट का कोई भी हम वैल्यू लेंगे, आउटपुट ऑलवेज बी सेम। तो अब देखेंगे हम इसका ग्राफ, इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे। सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका आउटपुट है, जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है, दैट इज डिनोटेड हेयर ऑन वाई एक्सिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के। सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि यहाँ पर आप देखिए एक्स का हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 4। एट ईच पॉइंट ऑफ इनपुट, एट ईच वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्स्टेंट एंड दैट इज के। तो यहाँ पर ये जो आपका वाई एक्सिस पर जो ये रेड लाइन स्पेस कवर कर रही है, दैट इज के। इट मीन्स हम यहाँ पर एक्स का कोई भी वैल्यू लेंगे फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, दैट विल गिव द आउटपुट वैल्यू k। सो हेयर इट इज़ कंसिडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। अब हम यहाँ पर अगर इस फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात करेंगे, तो डोमेन मीन्स हम यहाँ पर आउटपुट के रियल वैल्यू के लिए इनपुट का हम क्या क्या वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। सो हेयर यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ इनपुट, मीन्स फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वी कैन सेलेक्ट एनी रियल नंबर फॉर विच द आउटपुट मस्ट बी रियल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका डोमेन होगा दैट विल बी एनी रियल नंबर। सो हेयर डोमेन इज रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर रेंज मीन्स द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर अगर आप देखें, आउटपुट तो हमारे पास कांस्टेंट है, फिक्स है, दैट इज ओनली सिंगल वैल्यू, दैट विल बी के। नाउ हियर के विल बी एनीथिंग वैल्यू। के यहाँ पर आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पर आपका रेंज जो होगा दैट विल बी अ सिंगलटन सेट हैविंग वैल्यू के, कांस्टेंट वैल्यू होगा के। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का डोमेन और रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमेन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेंज। इस पर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इस फंक्शन का डोमेन और रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। और दिस वन इज़ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। सो नाउ नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखेंगे हम आइडेंटिटी फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन करें, हाउ वी कैन डिफाइन द आइडेंटिटी फंक्शन। बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन इज अ फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ। आइडेंटिटी फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, हम यहाँ पर जिस पॉइंट पर फंक्शन को डिफाइंड करेंगे, फंक्शन का वैल्यू वही होगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ कंसिडर्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। For example, if we are considering the function at x is equal to 2, then the value of function will also be 2. So just because of that it is considered as identity function। तो सबसे पहले हम इसका नोटेशन की अगर बात करें, so it can be written as, let we have any function f। so first thing is that it is related as f of r to r। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर टू आर, हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं जो आपका यहाँ पर डोमेन है दैट विल बी रियल नंबर एंड द रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर। सो फंक्शन इज डिफाइंड बिटवीन रियल नंबर टू रियल नंबर। फॉर डोमेन एंड रेंज इट विल बी रियल नंबर। तो फंक्शन को हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं, इट कैन बी डिनोटेड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो यहाँ पर आपका इनपुट होगा, इनपुट अगर हम यहाँ पर x लेंगे, सो द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इट इज़ ऑल्सो x। मीन्स यहाँ पर इनपुट और आउटपुट का वैल्यू सेम होगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ कंसिडर्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर हम इसको प्लॉट करने की कोशिश करें, इसका ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। सो हियर इज़ द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन के ग्राफ को स्टडी करें, तो हम यहाँ पर देख पाएंगे
कि यहाँ पर जो आपका रेड लाइन है बेसिकली दिस लाइन इज शोइंग द आइडेंटिटी फंक्शन। तो अगर हम इसको यहाँ पर चेक करें, सपोज दैट इफ़ यू वांट टू चेक इट एट x इज इक्वल टू 1, तो अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू चेक करेंगे सो ऑफ कोर्स इट इज़ कम्स आउट सेम। कैसे चेक करेंगे हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पर इसको चेक करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द इनपुट x इज इक्वल टू 1। So of course at this point you are seeing that the value of output is also 1. Similarly अगर हम यहाँ पर इसको -1 पर चेक करेंगे, तो आप अगर इसको -1 पर चेक करिए तो -1 पर आपका यहाँ पर आउटपुट भी कितना आ रहा है, दैट इज़ ऑल्सो -1। सो हैंस इस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन में आपका जो इनपुट का वैल्यू होगा वही आउटपुट का वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर 2 पर चेक करेंगे, सो एट x इक्वल टू 2 वैल्यू ऑफ f ऑफ x इट विल बी 2, एट x इक्वल टू 3 वैल्यू ऑफ f ऑफ x और वैल्यू ऑफ y इट विल बी 3। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर इनपुट का वैल्यू है वही आपका यहाँ पर आउटपुट का भी वैल्यू होगा। सो इस तरीके से हम यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। नाउ here you can say that this one is the output axis or y axis, this one is negative y axis, this one is negative x axis, and here we can define it, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये this one is positive x axis. So here we are say that this one is the representation of identity function. अब हम यहाँ पर इसके डोमेन और रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर डोमेन देखिए, आपका डोमेन के लिए भी आपका सेम सिचुएशन होगा। यहाँ पर हम इनपुट का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। सो हियर वी आर फ्री टू सिलेक्ट एनी वैल्यू एज इनपुट फॉर एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर यहाँ पर हमारा डोमेन हो जाएगा। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हम डोमेन फाइंड करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन का, सो दैट इज गिवन एज डोमेन ऑफ फंक्शन दैट विल बी एनी रियल नंबर। सो दिस वन इज द डोमेन। सिमिलरली हम यहाँ पर इस फंक्शन के लिए रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका यहाँ पर इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, तो यहाँ पर आपका डोमेन और रेंज सेम रहेंगे। तो यहाँ पर रेंज भी आपका कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स इट विल बी रियल नंबर। सो हियर वी कैन से दैट रेंज ऑफ f दैट इज ऑल्सो गिवन एज r। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस फंक्शन का रेंज और डोमेन भी डिफाइन कर लिया। नाउ नेक्स्ट वन फंक्शन इज, so students next one function is modulus function. So what is the property of modulus function? A function having non-negative value for any value of input is called modulus function. मीन्स मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपका जो आउटपुट का वैल्यू होगा दैट विल बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव, और वी कैन ऑल्सो से इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इनपुट का कोई भी वैल्यू डिफाइन करेंगे, वी विल टेक एनी रियल वैल्यू एज ए इनपुट, वी विल गेट ऑलवेज नॉन नेगेटिव आउटपुट। तो अगर हम इसके नोटेशन की बात करें, इट इज़ डिनोटेड एज फंक्शन एफ ऑफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड इट इज़ डिनोटेड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। बेसिकली दिस वन इज द सिंबल ऑफ मॉड। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर डिनोट करते हैं। सो दिस इज़ द नोटेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो अगर हम इसको और एलैबोरेट करें, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इट हैज़ टू वैल्यू like this one, it has value x when value of input it is greater than or equal to 0, when x greater than or equal to 0, and it has value minus of x when x less than 0। तो यहाँ पर ये इसका नोटेशन है। तो ये जो हमने यहाँ पर इसका नोटेशन डिफाइन किया, इसको अगर हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट होगा ये। सो स्टूडेंट्स, दिस वन इज़ द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को एनालाइज करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम यहाँ पर इनपुट का वैल्यू x लेंगे, x मीन्स पॉजिटिव, यहाँ पर आपका इनपुट देखिए व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो आपका जो यहाँ पर फंक्शन का आउटपुट होगा दैट विल बी सेम x। मीन्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब हम यहाँ पर x का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे या 0 लेंगे, देन इट विल ट्रीटेड एज आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वी विल हैव सेम आउटपुट x। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें इसको,
तो x इज इक्वल टू 1 पर अगर हम इसको चेक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए एट x इज इक्वल टू 1 वी विल गेट सेम वैल्यू। यहाँ पर देखिए आपका जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर भी चेक करेंगे, सो x इज इक्वल टू 2 पर भी आप देखिए फंक्शन का वैल्यू 2 होगा, x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन का वैल्यू 3 होगा। सो वी कैन से व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 then the output will be same, means for x greater than 0 for positive value of x it is treated as identity function. Now what happen when we take negative value of x? तो यहाँ पर जब हम x का नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है माइनस एक्स। तो अब हम यहाँ पर ये सोचते हैं कि जब हमने यहाँ पर माइनस एक्स डिफाइन किया ये पॉजिटिव कैसे आ रहा है। यहाँ पर देखिए हमने कंसीडर करा है दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज नेगेटिव और लेस देन 0। सो इफ़ वी हैव टेकन x इज इक्वल टू -1, तो जब हम यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 डिफाइन करेंगे सो व्हाट विल बी माइनस एक्स। सपोज दैट इफ वी हैव टेकन एट x इज इक्वल टू -1, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर माइनस एक्स कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स इट इज रिटन एज माइनस ऑफ -1। माइनस ऑफ x मीन्स माइनस एंड x का वैल्यू यहाँ पर -1 है, सो दिस कम्स आउट 1। तो स्टूडेंट्स कभी कभी हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं फॉर x लेस देन 0 इट इज़ -x, बट यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो दिस वन इज द लॉजिक दैट इफ वी हैव टेकन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x तो आउटपुट आपका -x आएगा, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव इट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखेंगे आप x की नेगेटिव वैल्यू के लिए भी हमें यहाँ पर पॉजिटिव कर्व ही मिलेगा, पॉजिटिव ग्राफ ही मिलेगा। सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो अब हम बात करेंगे इसके रेंज और डोमेन की। सो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन के डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन के लिए हम यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन टेक एनी रियल नंबर। सो हेयर ऑफ कोर्स डोमेन विल बी एनी रियल नंबर। सो डोमेन कैन बी डिफाइंड एज डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन दैट इज ऑफ कोर्स गिवन एज एनी रियल नंबर। सो दिस वन इज द डोमेन। अब हम बात करेंगे रेंज की। तो आप रेंज के लिए यहाँ पर देख रहे हैं आउटपुट का वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। सो इट मीन्स यहाँ पर आपकी जो आउटपुट की वैल्यू दैट इज ऑफ कोर्स नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स हम यहाँ पर इसका जब रेंज डिफाइन करेंगे तो हमारे पास जो इंटरवल होगा 0 से लेकर 0 पर हमने यहाँ पर इक्वलिटी कंसीडर किया है, इसलिए यहाँ पर आपका ये क्लोज इंटरवल होगा 0 पर। और इनफाइनाइट पर अगर हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट पर तो हमेशा ओपन इंटरवल ही होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस फंक्शन का रेंज भी डिफाइन कर लिया 0 से लेकर इनफाइनाइट। 0 पर आपका इक्वलिटी होगा तो ये क्लोज इंटरवल होगा और इनफाइनाइट पर आपका ये ओपन इंटरवल होगा। सो दिस वन इज द डोमेन एज वेल एज रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो इसके बाद हम एक और फंक्शन देखेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज सिग्नम फंक्शन। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन का जो नोटेशन होगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड एज फंक्शन R2R, मीन्स इसका डोमेन और रेंज दोनों आपके रियल नंबर होंगे। सो इट इज़ डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x। सो दिस इज द स्पेसिफिक फंक्शन एंड समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो यू कैन से डिपेंड्स ऑन मॉडुलस फंक्शन। तो ये आपका यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन टू द मॉडुलस फंक्शन, दोनों का रेशियो होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे हियर यू कैन से दैट x अपॉन मॉड x दैट दिस वैल्यू इज ऑब्टेन्ड व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। x की नॉन जीरो वैल्यू पर हमें फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा, x डिवाइडेड बाई मॉड x, एंड व्हेन वी टेक x इज इक्वल टू 0 देन ऑफ कोर्स द वैल्यू ऑफ फंक्शन इट विल बी 0। तो अगर हम इसको और प्रॉपरली डिफाइन करें वी कैन से व्हेन वी टेक x ग्रेटर देन 0। अगर हम यहाँ पर x का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका x पॉजिटिव होगा और उसका जो मॉड होगा दैट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। सो हियर वी विल गेट द आउटपुट 1। नाउ व्हेन वी कंसीडर x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 पर आपका फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड है दैट इज 0। व्हेन वी टेक नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, सो फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ x इट इज डिनोटेड एज -1। वाई, बिकॉज अगर हम यहाँ पर x नेगेटिव लेंगे तो न्यूमरेटर आपका नेगेटिव होगा और जो डिनोमिनेटर होगा मैग्नीट्यूड आपका सेम रहेगा बट इट विल बी पॉजिटिव। सो वी विल गेट -1। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे इसका ग्राफ हमने कैसे प्लॉट किया है। सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू हमें गिवन है उसी को हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। सो हेयर वी आर सेइंग दैट फॉर x ग्रेटर देन 0 व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव वी विल हैव आउटपुट 1। तो यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर x का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे पॉजिटिव x एक्सिस पर हमें यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है फंक्शन का दैट इज 1। x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या होगा 0, एंड फॉर x लेस देन 0 द आउटपुट विल बी
-1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिग्नम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इसके डोमेन की बात करेंगे तो यहाँ पर हम इनपुट का कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। वी कैन टेक एनी रियल नंबर एज ए इनपुट। तो डोमेन अगर हम इसका फाइंड करेंगे, सो डोमेन इज गिवन एज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन दैट विल बी एनी रियल नंबर। वी कैन चूज एनी रियल नंबर। आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पर इसके रेंज का बात करेंगे तो रेंज में ऑफकोर्स हमारे पास ओनली 3 आउटपुट हैं। द आउटपुट आर 1, 0, -1। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इट इज गिवन एज वी हैव अ सेट हैविंग 3 वैल्यूज, और वो 3 वैल्यूज आपके क्या होंगे, -1, 0 एंड 1। सो दिस वन इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। नाउ नेक्स्ट वन फंक्शन इज, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन फंक्शन इज वी कैन टेक पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आपने पॉलिनोमियल पढ़े होंगे 10th क्लास में। सो पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करते थे, इफ़ वी हैव एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस ऑफ a2x स्क्वायर प्लस ऑफ an-1 x टू द पावर n-1 प्लस ऑफ an(xn). तो अगर हमें इस टाइप का कोई फॉर्म गिवन है पॉलिनोमियल फॉर्म में, तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं n नॉन नेगेटिव इंटीजर टर्म होते हैं, और यहाँ पर जो आपके कोएफिशिएंट हैं a0, a1, a2 दे मस्ट बी रियल नंबर। तो यहाँ पर अगर ये सारे के सारे कोएफिशिएंट रियल नंबर हैं तो इस टाइप का जो आपका फंक्शन होता है दैट इज कंसिडर्ड एज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं लाइक स्क्वायर फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, क्यूब फंक्शन। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट वी हैव टेकन अ फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पर एक स्क्वायर फंक्शन ले लिया, तो इसको फिर हम जैसे 10th क्लास में प्लॉट करते थे इस फंक्शन को भी प्लॉट कर सकते हैं बाई टेकिंग डिफरेंट वैल्यू। तो देखिए इसका कर्व कैसे बनाएंगे हम, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट। सो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर को प्लॉट करेंगे तो देखिए कैसे प्लॉट होगा। सो हेयर इफ़ वी टेक x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर तो ऑफकोर्स आपका फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। नाउ इफ़ वी टेक इट एट x इज इक्वल टू 1, सो हेयर एट x इज इक्वल टू 1, f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, f ऑफ x दिस कम्स आउट 1 का स्क्वायर तो ऑफकोर्स 1 ही होगा। अगर हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2, तो f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 4। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू -1, सो f ऑफ x दिस कम्स आउट ऑफकोर्स अगेन 1। अगर हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर एट x इज इक्वल टू -2, ऑफकोर्स हेयर द वैल्यू ऑफ f ऑफ x दिस कम्स आउट 4। तो अगर हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को प्लॉट करेंगे तो एट x इज इक्वल टू 1 वी हैव f ऑफ x 1, एट x इज इक्वल टू 2 वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू 4, एट x इज इक्वल टू -1 f ऑफ x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू -2 f ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो अगर हम यहाँ पर इसको प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक शेप रिप्रेजेंट करता है, दिस पर्टिकुलर शेप इज नोन एज पैराबोलिक शेप। इसको यहाँ पर हम पैराबोला बोलते हैं, पैराबोलिक शेप होता है। इसको हम आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको इसको आगे स्टडी करेंगे 11th क्लास में ही। सो राइट नाउ दिस इज द पर्टिकुलर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब अगर हम यहाँ पर इसके डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन के लिए आपका डोमेन क्या हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पर इसका डोमेन डिफाइन करेंगे, सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर एज ए इनपुट ले सकते हैं। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी आर। नाउ व्हाट विल बी द रेंज, so the range of this function that is of course given as, आप यहाँ पर देखिए हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू है वो सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हैं। तो हमारे पास रेंज के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंटरवल होगा फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो रेंज है दैट इज़ रेस्ट्रिक्टेड। 0 पे यहाँ पर आपका क्लोज इंटरवल आ गया क्योंकि यहाँ पर 0 इंक्लूड हो रहा है आउटपुट में, एंड इनफाइनाइट पर ऑफ कोर्स इट विल बी ऑलवेज ओपन इंटरवल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका रेंज और डोमेन फाइंड कर लिया। सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट फंक्शन विल बी, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वन फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इट इज डिनोटेड एज f ऑफ x इक्वल टू a टू द पावर x। सो इफ वी डिफाइन इट फॉर a ग्रेटर देन 0 देन इट इज गिवन एज हैविंग वेरियस वैल्यूज
लाइक इफ़ वी टेक x लेस देन 0 फॉर x लेस देन 0, जब आपका x का वैल्यू नेगेटिव होगा सो दिस वैल्यू कम्स आउट लेस देन 1, एंड फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू आता है दैट कम्स आउट 1, एंड फॉर x ग्रेटर देन 0 फंक्शन का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1। सो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ ऑल दीज वैल्यूज हेयर कंसिडर्ड एज फॉर a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0। तो a का वैल्यू हम यहाँ पर जब पॉजिटिव लेंगे और x की डिफरेंट वैल्यूज कंसीडर करेंगे तो आपका ये फंक्शन डिफाइन होगा। नाउ देखिए इसका कर्व कैसे प्लॉट करेंगे। सो द ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इट इज़ डिफाइंड एज इन द फॉलोइंग वे। अगर हम यहाँ पर इसको x की डिफरेंट वैल्यू के लिए प्लॉट करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर इसको डिफाइन करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, एंड ऑफ कोर्स एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, तो फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x यहाँ पर देखिए आपका जो फंक्शन का वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये आपका यहाँ पर ग्राफ में शोन हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर इसके डोमेन की बात करेंगे, सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो आप यहाँ पर अगर ग्राफ में देखें तो यहाँ पर इनपुट का वैल्यू हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो हेयर ऑफ कोर्स फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इट विल बी एनी रियल नंबर, एंड फॉर व्हाट अबाउट रेंज, अगर हम इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज आप देखिए यहाँ पर कर्व में हमारे पास जो रेंज का वैल्यू है फंक्शन का वो कितना हो जाएगा। ऑफ कोर्स इट इज़ 0 टू इनफाइनाइट, मीन्स यू कैन से नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो अगर हम यहाँ पर इसका रेंज डिफाइन करेंगे तो रेंज विल बी 0 टू इनफाइनाइट। बट यहाँ पर एक आप इम्पॉर्टेंट थिंग देखेंगे कि 0 पर हमने यहाँ पर क्लोज इंटरवल यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल यूज़ किया है। मीन्स हम यहाँ पर जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कभी भी हमें यहाँ पर आउटपुट 0 नहीं मिलेगा, इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हमने यहाँ पर 0 पर ओपन इंटरवल लिया है, मीन्स यहाँ पर आपका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी ऑलवेज बिटवीन 0 एंड इनफाइनाइट। गेटिंग? सो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका डोमेन और रेंज भी फाइंड कर लिया। सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। इसमें आपके कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे, उसको हम फर्दर कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं फॉर a लेस देन 0, यहाँ पर देखिए आपका a ग्रेटर देन 0 है। अगर हम इसी को डिफाइन करेंगे फॉर a लेस देन 0 तो देखिए आपका यहाँ पर कर्व चेंज हो जाएगा। ये कर्व आपका कैसे चेंज होगा, द शेप ऑफ कर्व इट विल बी जस्ट रिवर्स। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। ये जो आपका यहाँ पर पॉइंट होगा इट विल 0 एंड 1, तो जस्ट मिरर इमेज हमें यहाँ पर डिफाइंड होगा। सो दिस कर्व विल बी फॉर a लेस देन 0। गेटिंग? सो यहाँ पर हमने क्या लिया था, a ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर हम वैल्यू लेंगे a लेस देन 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको प्लॉट कर सकते हैं। नाउ तो स्टूडेंट्स आज हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व यहाँ पर स्टडी करे, बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शन डिस्कस करे हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको और फर्दर जो आपके अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड किए जाएँ और उन सारे वीडियो का आपको एडवांस में नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने प्रेशियस कमेंट ज़रूर दीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और फंक्शन डिस्कस करेंगे।